एक गांव के पास जंगल में एक गंजी चुड़ैल रहती थी। उस चुड़ैल ने एक बार एक गांव वाले पर हमला कर दिया था। तब लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसके सारे बाल काट दिए थे। इसीलिए वह चुड़ैल बदले की आग में चल रही थी। जब भी कोई गांव वाला उस जंगल से गुजरता था, वह उसके सामने आ जाती थी। अरे बाप रे, ये तो वही गंजी चुड़ैल है जिसे हम गांव वालों ने पकड़कर सजा दी थी। ये कहां से आ गई? ए, तू मुझे कुछ जाना पहचाना सा लगता है। तुझे मैंने पहले भी देखा है। नहीं नहीं चुड़ैल जी, मैं तो इस गांव का हूँ ही नहीं। मैं तो शहर में रहता हूँ। आपको कोई गलतफहमी हो गई है। मैं तो वापस अपने घर जा रहा हूँ। तू क्या मुझे बेवकूफ समझता है? तुझे क्या लगता है मैं तुझे भूल गई? मुझे अच्छे से याद है, तुम सब गांव वालों ने जब मेरे बालों को नोच डाला था। अब मैं तुम सबको चुन चुन कर मारूंगी। अरे मर गए रे! इस चुड़ैल को तो सब कुछ याद है। अब क्या होगा? हा 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 हा। गांव वालों, मैं तुम्हें चुन चुन कर मारूंगी। फिर रात होने पर वह चुड़ैल गांव में घुस जाती थी और खिड़की से झांक झांक कर उन लोगों की तलाश करने लग गई जिन्होंने उसके बाल काट दिए थे। जैसे ही उसे उसका दुश्मन मिलता, वह उस घर का दरवाज़ा खटखटाती और दरवाज़ा खुलते ही वह चुड़ैल उस आदमी को उठाकर अपने साथ जंगल ले जाती थी। अरे मर गया रे! यह गंजी चुड़ैल वापस कहाँ से आ गई? अरे गांव वालों, मुझे बचाओ! अरे कोई तो मुझे बचाओ! ए चुड़ैल, मुझे छोड़ दे! अरे मर गया रे! फिर वह चुड़ैल उसे भी जंगल ले जाकर उसे भी जान से मार देती है। हा 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 हा। 2 लोगों से तो मैंने बदला ले लिया है। अब बस 2 लोग ही बचे हैं। मैं उन्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे भाई, तुम्हें पता चला कि वह गंजी चुड़ैल वापस आ गई है? जिन 4 लोगों ने उसके बाल काटे थे, वह उन्हें चुन चुन कर मार रही है। क्या बात कर रहे हो भाई? ऐसा मत कहो भाई, तुमने तो मेरे दिल की धड़कन ही रोक दी भाई। मैं सच कह रहा हूँ भाई। पिछले 2 दिन में वह चुड़ैल उन 2 लोगों को मार चुकी है। हे भगवान, मुझे ये बात अभी चमन को जाकर बतानी होगी। फिर घसीटा भागता हुआ सीधा चमन के घर जाता है। अरे चमन भाई, तुम कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ, एक बहुत बुरी खबर है। फिर चमन घसीटा की आवाज सुनकर बाहर आता है। घसीटा भाई, क्या हो गया? तुम्हारे चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं? अरे भाई, तुम्हें याद है कुछ साल पहले हम गांव वालों ने मिलकर एक चुड़ैल को पकड़ा था और फिर हम 4 लोगों ने उसे गंजा कर दिया था? हाँ भाई, वो रात मैं कैसे भूल सकता हूँ, मुझे अच्छे से याद है। लेकिन तुम्हें उस चुड़ैल की याद कैसे आ गई? अरे भाई, हमारी शामत आने वाली है। वह कमबख्त चुड़ैल वापस आ गई है। उसने 2 लोगों को मार दिया है जो उस दिन हमारे साथ थे। अब हम दोनों ही बचे हैं भाई। अगला नंबर हमारा ही है। अब क्या करें? अरे भाई, ये क्या खबर सुना दी तुमने? हे भगवान, अब क्या होगा? तुम्हें याद है भाई, जब हमने उसके बाल काट दिए थे, वो तभी हमें मारने की धमकी देकर गई थी। अब क्या होगा भाई? उस चुड़ैल का इलाज तो भैरव तांत्रिक ही कर सकता है। चलो उसके पास चलते हैं। फिर वह दोनों मिलकर उस तांत्रिक के पास जाते हैं और उसे पूरी बात बताते हैं। देखो, तुमने उस चुड़ैल के साथ जो किया है, उसके बाद वह तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। एक चुड़ैल के लिए उसके बाल बहुत जरूरी होते हैं। बाबा, हमसे गलती तो हो गई है, अब उसे सुधारे कैसे? देखो, चुड़ैल को काबू करने के लिए उसके बालों की जरूरत होती है।
लेकिन तुम उसके बाल पहले ही काट चुके हो। अगर तुम उसके बाल मेरे पास ले आओ तो मैं उसे काबू कर सकता हूँ, लेकिन तब तक मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तुम्हें उस चुड़ैल के आतंक से कोई नहीं बचा सकता। फिर वह दोनों निराश होकर वहाँ से चल देते हैं। चमन भाई, तुम्हें याद है क्या, हमने उस चुड़ैल के बालों को कहाँ फेंका था? भाई, वह बाल तो कल्लू नाई अपने साथ ले गया था। चलो उसके पास चलते हैं, उसी से पूछते हैं कि उसने उन बालों का क्या किया। फिर वह दोनों सीधा भागते हुए कल्लू नाई के घर पहुंच जाते हैं। अरे कल्लू भाई, कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ, हमें तुमसे बहुत जरूरी काम है। फिर कल्लू नाई उनकी आवाज सुनकर बाहर आता है। क्या हुआ भाई, क्यों शोर मचा रहे हो? क्या हो गया, बाल कटवाने हैं क्या? अरे कल्लू भाई, तुम्हें याद है हमने कुछ साल पहले एक चुड़ैल को गंजा किया था और उसके बाल तुम अपने साथ ले गए थे। तुमने उन बालों का क्या किया था? भाई, करना क्या था, मैं जो भी बाल काटता हूँ उन सबको खंडहर के पास बने कुएं में फेंक देता हूँ। ठीक है भाई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हुआ क्या भाई, ये तो बताओ, आखिर माजरा क्या है? अरे भाई, वह चुड़ैल वापस आ गई। हमें उसे अपने वश में करने के लिए उसके बालों की जरूरत है। फिर वह दोनों हुए उस कुएं के पास पहुंच जाते हैं। तभी अंधेरा भी हो जाता है। हे भगवान, अब तो अंधेरा भी हो गया, कहीं वो चुड़ैल यहाँ ना आ जाए। चमन भाई, तुम जल्दी से इस कुएं के अंदर जाओ, मैं यहीं रुक कर उस चुड़ैल पर नजर रखता हूँ। फिर चमन टूटे हुए पेड़ के सहारे उस कुएं में उतर जाता है। वहाँ बहुत सारे बाल पड़े हुए होते हैं। उसे समझ में नहीं आता कि चुड़ैल के बाल कौन से हैं। फिर वह उनमें से कुछ बाल उठा लेता है। घसीटा भाई, मुझे वो बाल मिल गए। तभी डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। आवाजें सुनकर उन दोनों की हालत खराब हो जाती है। अरे नास मिटे घसीटा, ये कैसी आवाजें निकाल रहा है? क्यों डरा रहा है भाई? पहले ही हालत खराब है। तभी घसीटा को सामने से वह गंजी चुड़ैल आती हुई दिखाई देती है। अरे मर गए रे, ये तो वही गंजी चुड़ैल है, अब क्या करूं? फिर उस चुड़ैल से बचने के लिए घसीटा भी कुएं में कूद जाता है। नास मिटे, क्यों कूदता फिर रहा है? क्या हो गया, क्या देख लिया? अरे भाई, वह गंजी चुड़ैल बाहर ही है, चुपचाप यहीं छुपे रहो, वह हमारी ही तलाश कर रही है। अगर पकड़े गए तो वह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। फिर वह चुड़ैल उनकी तलाश करती करती आगे बढ़ जाती है। फिर कुछ देर बाद घसीटा कुएं से झांक कर देखता है। चमन भाई, कोई नहीं है, लगता है वह चुड़ैल आगे बढ़ गई है। चलो, यही सही समय है, उस तांत्रिक के पास चलते हैं। चलो, जल्दी चलो। फिर वह दोनों कुएं से बाहर निकलकर सीधा भागते हुए उस तांत्रिक के पास पहुंच जाते हैं। लो बाबा, हम उस चुड़ैल के बाल ले आए हैं। अब आप जल्दी से उस चुड़ैल को अपने वश में कर लीजिए। फिर वह तांत्रिक उन बालों को ले लेता है और अपनी तंत्र विद्या शुरू कर देता है। ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा, ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा। अरे घसीटा भाई, इसे बोलो ना, थोड़ा धीरे धीरे मंत्र पढ़े, कहीं इसकी आवाज सुनकर वह चुड़ैल ना आ जाए। ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा, ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा। तभी उसके मंत्रों की आवाज उस चुड़ैल के कानों में पड़ जाती है और वह सीधा वहीं पहुंच जाती है। उसे देखकर चमन और घसीटा की हालत खराब हो जाती है। ए,
तो तुम दोनों यहाँ छुपकर बैठे हुए हो। अच्छा हुआ तुम दोनों एक साथ ही मिल गए। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तांत्रिक भाई क्या हुआ? अपनी शक्तियों का जलवा तो दिखाओ। चुड़ैल, देख तेरे सारे बाल मेरे कब्जे में हैं। रुक, मैं अभी तुझे अपने इशारों पर नचाता हूँ। नहीं तांत्रिक, ऐसा मत कर, रुक जा। फिर वह तांत्रिक उन बालों को आग में डाल देता है। ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा, ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा। चुड़ैल, हम तुझसे नहीं डरते। देख अब बाबा तुझे कैसे अपने इशारों पर नचाते हैं। चुड़ैल, अब तू मेरे वश में है। मैं जो कहूँगा तुझे वही करना होगा। चल, अभी के अभी यहाँ से चली जा, ये मेरा हुक्म है। लेकिन बाल जलने के बाद भी उस चुड़ैल को कुछ नहीं होता और वह वहीं खड़ी रहती है। चुड़ैल, तूने सुना नहीं क्या? अब मैं तेरा मालिक हूँ। मैं तुझे हुक्म देता हूँ, अभी के अभी यहाँ से चली जा। हा 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 हा। क्या हुआ तांत्रिक भाई? इसे तो कुछ भी नहीं हुआ। जरा मंत्र सही से पढ़ो ना। अरे मूर्ख, मुझे मंत्र पढ़ना मत सिखा। तू जो ये बाल लाया था ये इस चुड़ैल के नहीं है, इसीलिए मैं इसे अपने वश में नहीं कर पा रहा हूँ। अरे चमन, तेरा नाश मिटे। ये किसके बाल उठा के ले आया तू? भाई, कुएं में बहुत सारे बाल पड़े हुए थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन से बाल इस चुड़ैल के हैं। डर के मारे मेरे हाथ जो लगा मैंने उठा लिया। अरे नाश मिटो, तुम मुझे भी अपने साथ मरवा करके छोड़ोगे? अरे चुड़ैल जी, मुझे माफ कर दो। मैं इन दोनों मूर्खों की बातों में आ गया था। मैं आज से ही ये तंत्र मंत्र करना छोड़ दूंगा। अरे भागो, अरे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। अब ये गंजी चुड़ैल किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। अरे कमबख्त तांत्रिक, हमें यहाँ अकेला छोड़कर कहाँ भाग रहा है? अरे मर गए रे। हा 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 हा। अब तुम्हारा क्या होगा? तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तभी वह कल्लू नाई उस चुड़ैल के बाल लेकर वहाँ पहुँच जाता है। ऐ चुड़ैल, वहीं रुक जा। मैं वही नाई हूँ जिसने तेरे बाल कटवाए थे। देख और पहचान इन बालों को, ये तेरे ही बाल है ना? बोल, अभी इन्हें आग में डाल कर तुझे भस्म कर दूं? नहीं नहीं, ऐसा मत करना, मैं भस्म हो जाऊंगी। मुझे यहाँ से जाने दो, मैं कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। ठीक है, मैं तुझे मौका देता हूँ, यहाँ से भाग जा। फिर वह चुड़ैल वहाँ से भाग जाती है। अरे वाह कल्लू भाई, तुम्हें ये बाल कहाँ से मिले? वहाँ कुएं में तो बालों का ढेर लगा हुआ है। अरे भाई, मेरा दिमाग खराब है क्या? जब मैं इतनी रात गए उस कुएं में उतरूंगा? ये कोई चुड़ैल वुड़ैल के बाल नहीं हैं, ये तो मेरी दुकान पर पड़े हुए थे, तो मैं इकट्ठा करके ले आया। चलो अब जल्दी निकलो यहाँ से। अगर इस चुड़ैल को पता चल गया कि मैंने इसे बेवकूफ बनाया है तो ये तुम्हारे साथ साथ मुझे भी नहीं छोड़ेगी। अगर आपको इस स्टोरी का अगला पार्ट देखना है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइए। नदी किनारे एक गांव बसा हुआ होता है। फिर एक दिन उस गांव में लोगों की सिर कटी लाश के मिलने का सिलसिला शुरू हो जाता है। रोज सुबह कुएं के पास गांव वालों को एक सिर कटी लाश मिलती। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इन गांव वालों का सिर कौन काट रहा है। फिर एक दिन रात होने पर मीना को पड़ोसी के चीखने की आवाज आती है। डर के मारे उसकी नींद खुल जाती है। फिर वो अपनी खिड़की से झांक कर देखती है तो उसे एक चुड़ैल की पीठ दिखाई देती है। उसने हाथ में बहुत सारे गुब्बारे पकड़े होते हैं। वो सब गुब्बारे हवा में उड़ रहे होते हैं। उन गुब्बारों को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वो गुब्बारे नहीं इंसानों के सिर होते हैं। अरे मर गई रे, ये तो वही चुड़ैल है जो लोगों के सिर काट कर अपने साथ ले जा रही है। अजी जल्दी उठिए, वो देखिए, ये वही औरत है जो लोगों के सिर काट कर अपने साथ ले जाती है। अरे जल्दी आइए ना,
फिर मांगू उठता है और खिड़की से झांक कर देखता है, लेकिन वो चुड़ैल अंधेरे में ओझल हो चुकी होती है। अरे क्या मीना, आधी रात को तुम्हें वहम हो रहा है? वहाँ तो कोई नहीं है। देखो, मैं जानता हूँ गांव में सर काटने की घटना बढ़ती जा रही है, इस वजह से तुम घबराई हुई हो, इसलिए ये अनाप शनाप की बातें कर रही हो। चलो सोने चलो। इतनी रात गए यूं खिड़की पर खड़ा होना सुरक्षित नहीं है। अजी नहीं, मुझे कोई वहम नहीं हुआ है। मैंने अपनी आंखों से देखा था, ये वही चुड़ैल है जो लोगों के सिर काट रही है। फिर अगले दिन सुबह होने पर सब गांव वाले बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा होते हैं। वो मीना सब गांव वालों को उस चुड़ैल के बारे में बताती है। फिर सब गांव वाले मीना की बताई हुई जगह पर जाते हैं जहां उसने रात को चुड़ैल को देखा था। वहां पहुंचकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो उन्हें खून की बूंदें और चुड़ैल के उल्टे पैरों के निशान मिलते हैं। अरे बाप रे, लगता है मीना सही कह रही थी। देखो भाइयों, ये उल्टे पैरों के निशान किसी आम इंसान के नहीं है, ये जरूर चुड़ैल के ही हैं। देखो भाइयों, ये बात तो पक्की है कि हमारे गांव पर अब एक चुड़ैल का साया है। जब तक हम इस चुड़ैल का कोई समाधान नहीं ढूंढ लेते, कोई भी व्यक्ति रात होने पर अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। फिर सब गांव वाले अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। फिर रात होने पर एक शराबी अपने घर के बाहर खटिया डालकर शराब पी रहा होता है। जरा सा झूम लूं मैं, अरे नरे नरे रा, तुझे चूम लूं मैं, अरे नरे नरे ना। आज तो मजा ही मजा आ रहा है। क्या ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अरे नास मिटे, घर के अंदर बैठकर पी ले। भूल गया क्या सुबह सरपंच जी ने क्या कहा था? गांव में सिर काटने वाली चुड़ैल घूम रही है। रात बहुत हो गई है, कहीं वो आ गई तो तुम्हारी शामत आ जाएगी। अरे चल भागिया से, मेरा सारा नशा ही उतार दिया। मैं किसी चुड़ैल वुड़ैल से नहीं डरता। मैं तो रात भर यहीं बैठकर दारू पीऊंगा। अरे जरा सा झूम लूं मैं, अरे नरे नरे ना। हे भगवान, अब क्या करूं? ये तो समझ ही नहीं रहे बाहर कितना खतरा है। चल भागिया से। भाड़ में जाओ, मुझे क्या, जब चुड़ैल आएगी तभी तुम्हें पता चलेगा। फिर इतना बोलकर सीमा घर के अंदर चली जाती है और घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। चमन वहीं बैठकर अपनी मस्ती में शराब पीने लगता है। थोड़ी सी जो पीली है, चोरी तो नहीं की है, नहीं। तभी अचानक से किसी के गुर्राने की आवाज आती है। आई मम्मी, ये किसकी आवाज है भाई? कौन है भाई? कौन मजाक कर रहा है? डराओ मत भाई, सामने आ जाओ, दोनों भाई साथ में बैठकर पिएंगे। आ जाओ, सामने आ जाओ। तभी वो चुड़ैल हाथ में लोगों के कटे सिर लेकर उसके सामने आ जाती है। आई मम्मी, ये तो सच में सर काटने वाली चुड़ैल है। ये तो सच में आ गई। अरे नास मिट्टी चुड़ैल, ये लोगों के सिर को गुब्बारे समझकर कहाँ घूमती फिर रही है? अब क्या करूं? अरे दरवाजा खोल, देख तेरी अम्मा सच में आ गई। अरे दरवाजा खोल, अरे खोल दे। वो बहुत देर तक दरवाजा पीटता रहता है, लेकिन सुमन गहरी नींद में सो रही होती है। अरे मर गया रे। अरे प्रियतम, दरवाजा खोलो नहीं तो तुम विधवा हो जाओगी। ये खोलो दरवाजा, मैं वादा करता हूँ आज के बाद कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। सच में, तुम्हारी मम्मी की कसम। जल्दी दरवाजा खोल दो, खोलो ना, खोल दो।
अरे कहाँ भाग रहा है, जरा मेरे पास तो आजा। तभी सुमन की नींद खुलती है और वो दौड़ती हुई दरवाजे की ओर जाती है। अजी जानू, मेरी जानू, जल्दी दरवाजा खोलो, खोलो दा। फिर सुमन जैसे ही दरवाजा खोलती है, चमन झट से घर के अंदर घुस जाता है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। अरे नासमिटी, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? अपने पति को मरवाना चाहती थी क्यों? अजी मुझे माफ कर दीजिए, मेरी आंख लग गई थी। फिर वो दोनों खिड़की से बाहर झांक कर उस चुड़ैल को देखने लगते हैं। चुड़ैल वहीं उनके घर के बाहर खड़ी होती है। तभी उस चुड़ैल की नजर उस शराब की बोतल पर पड़ती है। अरे ये क्या चीज है? फिर चुड़ैल उस बोतल को उठाती है और पूरी शराब पी जाती है। अरे नहीं, ये नासमिटी तो मेरी शराब की पूरी बोतल ही गटक गई। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया थी, मजा आ गया। मैं कल फिर आऊंगी, मुझे ऐसी एक और बोतल चाहिए, नहीं तो मैं तेरा खून पी जाऊंगी, समझ गया तू? फिर इतना बोलकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। बाल बाल बच गए आज तो, शुक्र है बला टली। अजी मुझे लगता है इस चुड़ैल को भी आपकी तरह शराब की लत लग गई है, अब ये रोज यहाँ आएगी। फिर सुबह होने पर सुमन और चमन सभी गांव वालों को रात की घटना के बारे में बताते हैं। ठीक है, आने दो चुड़ैल को। फिर रात होने पर चमन अपने घर के बाहर मेज पर एक शराब की बोतल रखकर घर के अंदर भाग जाता है और सब गांव वाले अपने अपने घर की खिड़कियों से छुप छुप कर उस चुड़ैल का इंतजार करने लगते हैं। तभी एक शराबी चमन के घर के बाहर से गुजरता है। उसकी नजर उस शराब की बोतल पर पड़ती है। मुफ्त की शराब देखकर वो खुश हो जाता है। अरे वाह वाह, आज तो मजा आ गया। लगता है चमन भाई इस बोतल को यहाँ रख कर भूल गए हैं। बढ़िया है, शराब को यूं इंतजार करवाना ठीक नहीं है। चलो पार्टी हो जाए। फिर वो शराबी बोतल को उठाता है और पीने लगता है। अरे रुक कमबख्त शराबी, बोतल को नीचे रख। मुफ्त की शराब मिलते ही पीना शुरू है? चल रख बोतल को वापस। अरे भाई मुझे लगा तुम बोतल रख कर भूल गए हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लो रख दी। तभी कुछ देर इंतजार करने पर अचानक से कुत्तों के रोने की आवाज आने लगती है। अरे नीलम, देखो कुत्ते रो रहे हैं, वो चुड़ैल जरूर यहीं कहीं है। तभी उन्हें अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं और कुछ ही देर में चुड़ैल वहां पहुंच जाती है। उस शराब की बोतल को देखकर वो खुश हो जाती है। अरे वाह, ये गांव वाला तो अपने वादे का पक्का निकला, चलो दावत हो जाए। फिर वो चुड़ैल उस बोतल को उठाती है और एक ही सांस में पूरी बोतल पी जाती है। अरे नहीं, कल तो इसका स्वाद बहुत बढ़िया था। तभी वो बोतल पीते ही चुड़ैल का शरीर अंदर से जलने लगता है। उसके कान और आंखों से आग निकलती है। अरे नहीं, ये मुझे क्या हो रहा है? अरे गांव वाले तेरा नाश मिटे, ये तूने मुझे क्या पिला दिया? अरे मर गई रे, ये मुझे क्या हो रहा है? तभी उस चुड़ैल को तड़पता देख सब गांव वाले अपने अपने घरों से बाहर निकल आते हैं। क्यों चुड़ैल, मजा आया? तूने ये क्या पिला दिया मुझे? मूर्ख चुड़ैल, इस बोतल में कोई शराब नहीं थी, बल्कि पवित्र गंगा जल था। अरे नहीं, ये मैंने क्या पी लिया? तभी देखते ही देखते चुड़ैल अंदर से जलने लगती है और कुछ ही देर में वो चुड़ैल जलकर राख हो जाती है। अजी अब आप भी शराब पीना छोड़ दीजिए और गंगा जल पीना शुरू कर दीजिए, आप भी अंदर से पवित्र हो जाएंगे।